भारत ने एमका फाइटर जेट के लिए एक ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित कर ली है जिसका इस्तेमाल आज तक दुनिया के किसी भी 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट में नहीं हुआ है। और जैसे ही इस टेक्नोलॉजी का उपयोग एमका फाइटर जेट के अंदर किया जाएगा, उसके बाद हमारा एमका फाइटर जेट पूरी तरह से इनविजिबल फाइटर जेट बन जाएगा। दरअसल पूरा मामला ये है कि अब भारत ने एमका फाइटर जेट के लिए एक ग्रीन स्टील कोटिंग बनाकर तैयार कर ली है। इस कोटिंग की सबसे खास बात हमको ये देखने को मिलेगी, ये कोटिंग पूरी तरह से केमिकल फ्री होगी। साथ ही इस कोटिंग का हमारे एनवायरनमेंट पर कोई भी नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ेगा। एमका फाइटर जेट की बात की जाए तो इस फाइटर जेट के कार्यक्रम को मई 2025 में हमारी सरकार की तरफ से हरी झंडी दे दी गई थी। अभी के लिए बताया जा रहा कि हमारे एमका फाइटर जेट का जो पहला प्रोटोटाइप होगा उसकी उड़ान 2029 के आसपास की जाएगी और साल 2034 से 35 के बीच यह फाइटर जेट हमारी वायुसेना में शामिल किया जाएगा। इस नई कोटिंग को मेटा मटेरियल सरफेस क्लोनिंग के नाम से जाना जाएगा। इस कोटिंग को हमारी IIT कानपुर ने बनाकर तैयार किया है। ये कोटिंग दुश्मन देश के रडार के सिग्नल को अब्जॉर्ब कर लेगी और उसके तुरंत बाद उसे हीट में कन्वर्ट कर देगी। और जब दुश्मन देश के रडार हमारे फाइटर जेट का पता नहीं लगा पाएंगे तो फिर हम काफ़ी आसानी से दुश्मन देश के अंदर डीपली स्ट्राइक को अंजाम दे पाएंगे। इस कोटिंग की एक खास बात यह है कि इस कोटिंग के अंदर जितने भी मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है वे पूरे के पूरे नॉन टॉक्सिक मटेरियल है। और इस कोटिंग की दूसरी खास बात यह कि जितना भी मटेरियल इस कोटिंग के अंदर इस्तेमाल किया गया है उसमें से 90% मटेरियल भारत के अंदर ही उपलब्ध है। और ये कोटिंग आगे चलकर मेक इन इंडिया की पहल को मजबूत करेगी। भारत की तरफ से इस कोटिंग के 2019 से 24 के बीच कई परीक्षण किए गए और इन परीक्षणों के दौरान इस कोटिंग को हाई टेम्परेचर और हाई स्पीड फ्लाइंग कंडीशन में टेस्ट किया गया। और अब जल्दी इस कोटिंग को बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए मेटा तत्व प्राइवेट लिमिटेड को लाइसेंस भी दे दिया गया है। यानी आगे चलकर इन्हीं की तरफ से इस कोटिंग का बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन किया जाएगा और उसके बाद इस कोटिंग का इस्तेमाल हम अपने एमका फाइटर जेट की बॉडी के ऊपर करने वाले हैं। साथ ही दूसरा अपडेट भारत तो रूस को लेकर आया है। इस समय रूस की तरफ से भारत को अपने सबसे नवीनतम BMP-3 इन्फेटिंग फाइटिंग व्हीकल का ऑफर किया जा रहा है। इस BMP-3 को रूस की हाई प्रिसीजन सिस्टम्स ने बनाकर तैयार किया है और ये कंपनी रूस की रोस्टेक कंपनी का ही हिस्सा है। रूस की तरफ से ये ऑफर भारत को इसलिए भी दिया गया है क्योंकि इस समय भारत के पास BMP-1 और BMP-2 आर्म्ड फाइटिंग व्हीकल मौजूद है। वे काफ़ी ज़्यादा पुराने हो चुके हैं। इन वाहनों को भारत ने 70 के दशक में रूस से खरीदा था और अब इन्हीं वाहनों को पूरी तरीके से रिप्लेस करने के लिए रूस की तरफ से अब भारत को अपने BMP-3 का ऑफर किया जा रहा है। रूस ने BMP-3 को कुछ इस तरीके से बनाकर तैयार किया है कि आगे चलकर इस वाहन के अंदर काफ़ी आसानी से AI का इस्तेमाल भी किया जा सके और ये पहले के BMP-1 और BMP-2 के मुकाबले और ज़्यादा घातक होने वाला है। रूस के BMP-3 को कुछ इस तरीके से बनाकर तैयार किया गया है कि यूक्रेन के साथ युद्ध लड़कर जो अनुभव रूस ने हासिल किया उस अनुभव का इस्तेमाल करते हुए BMP-3 को विकसित किया गया है। रूस ने BMP-3 के अंदर बेस्ट क्वालिटी वाले आर्मर प्रोटेक्शन सिस्टम का इस्तेमाल किया है। साथ ही BMP-3 के अंदर उन्नत फायर कंट्रोल सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है और आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल भी BMP-3 के अंदर किया गया है। BMP-3 एक मल्टी रोल कॉम्पैक्ट व्हीकल होने वाला है जिसकी मदद से हम दुश्मन देश के ऊपर हमला भी कर सकेंगे और ज़रूरत पड़ने पर हमारे जवानों को काफ़ी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर भी ले जा सकेंगे। BMP-3 की मदद से हम अपने दुश्मन देश के ड्रोनों को भी काफ़ी आसानी से काउंटर कर पाएंगे। इस समय देखा जाए तो भारत के पास 2000 के आसपास BMP सीरीज के वाहन मौजूद है जो काफ़ी ज़्यादा पुराने हो चुके हैं और रूस इनको BMP-3 से बदलने के लिए भारत को अपने BMP-3 वाहन दे रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत स्वदेशी टेक्नोलॉजी के दम पर इस तरीके के वाहन नहीं बना रहा है, बल्कि इस समय भारत FICV यानी कि फ्यूचर इन्फेंट्री कॉम्पैक्ट व्हीकल के ऊपर भी काम कर रहा है और भारत का यह स्वदेशी वाहन कई मामलों में BMP-3 से भी ज़्यादा उन्नत होने वाला है। तो कुल मिलाकर स्थिति यह है कि एक तरफ हमारी एमका टेक्नोलॉजी ने एक क्रांतिकारी कोटिंग विकसित की है जो हमारे फाइटर जेट को अदृश्य बना देगी, वहीं दूसरी तरफ रूस हमें BMP-3 का ऑफर भी दे रहा है। दोस्तों, अब आपकी क्या राय कमेंट करके ज़रूर बताइए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।